लास्ट क्लास में हमने फॉन्ट ग्रुप के सारे ऑप्शंस को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पैराग्राफ ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट की पोजीशन को सेट कर सकते हैं कि आप अपने पेज पे जो काम करेंगे, जो भी वर्क करेंगे वो किस साइड से लिखना है। हमारा अलाइनमेंट अभी लेफ़्ट लगा है तो हम अपने पेज पे जो भी वर्क करेंगे वो लेफ़्ट साइड से होगा। अगर हम अपनी अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, और अगर हम इसके आगे कुछ वर्क करेंगे तो वो सेंटर टू लेफ़्ट में होगा। इसके बाद अगर हम अलाइन टेक्स्ट राइट कर देते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो राइट साइड आ जाएगा, और पेज पे हम जो भी काम करेंगे वो राइट टू लेफ़्ट होगा। अगर हम अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं लेकिन शॉर्टकट की के थ्रू, तो लेफ़्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल। अगर आप कंट्रोल एल करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट की पोजीशन है वो लेफ़्ट साइड आएगी, यानी जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट सेट हो जाएगी, और आपका जो काम होगा वो लेफ़्ट टू राइट होगा। अगर आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर आप अपने टेक्स्ट को राइट साइड से शिफ्ट करना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर। अगर आप कंट्रोल आर करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से आएगा। नॉर्मल जो हमारी पोजीशन होती है, अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की, वो लेफ़्ट होती है, तो हम कंट्रोल एल करके अपने टेक्स्ट की पोजीशन लेफ़्ट लगा लेते हैं। अलाइनमेंट में ही हमें आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम क्या होता है? जस्टिफाई का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने मैटर को लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से बराबर रखना हो, इक्वल रखना हो। मान लीजिए हमने अपने पेज पे कुछ काम किया इस तरीके से, और अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने मैटर को लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से बराबर रखना है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम कॉपी पेस्ट करा लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। मैटर को अगर हम सेलेक्ट करें तो देखिए लेफ़्ट साइड से तो आपका मैटर आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन राइट साइड से यही मैटर आगे पीछे होके आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमें जैसे लेफ़्ट साइड से मैटर आ रहा है वैसे ही राइट से भी रखना है, तब हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो मैटर है वो लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हमें शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे। अगर आप कंट्रोल के साथ जे प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो जाएगा। इसके बाद हमें पैराग्राफ के ग्रुप में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडेंट होता क्या है। तो रूलर पे देखिए आपको जो लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है ये हमारा लेफ़्ट इंडेंट है, और राइट साइड जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका राइट इंडेंट है। तो इंडेंट का यूज़ करके हम अपने पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। हम अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ से इंक्रीज़ इंडेंट करते हैं तो हमारे पैराग्राफ का जो लेवल है वो इंडेंट के अकॉर्डिंग देखिए बढ़ता जा रहा है। हमारा पैराग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर आप अपने पैराग्राफ के लेवल को कम करना चाहते हैं तो डिक्रीज़ कीजिए। यहाँ से आपका जो इंडेंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है और पैराग्राफ का लेवल भी डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट इंडेंट को सेट कर सकते हैं। इसके आगे जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है स्टार्ट अ लिस्ट। स्टार्ट अ लिस्ट का काम क्या होता है? जैसे कई बार हम कॉपीज़ वगैरह में पॉइंट्स लिखते हैं
या फिर कोई भी हेडिंग डाल रहे हैं उसमें हम सिंबल का यूज़ कर लेते हैं, या 1 2 3 नंबर डाल के, या फिर अल्फ़ाबेट लिख के वर्क करते हैं। ऐसे ही आप अगर सिस्टम पे कुछ वर्क कर रहे हैं जिसमें आपको नंबरिंग स्टाइल लेनी है या अल्फ़ाबेट की स्टाइल लेनी है तो ले सकते हैं। हमने पेज पे कुछ मैटर लिखा इस तरीके से। अब आप चाहते हैं कि आपने जो मैटर लिखा है इसमें आपको नंबरिंग लगानी है, तो आप अपने मैटर को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट की स्टाइल दी गई है, जैसे सिंबल सर्कल फॉर्मेट आ रहा है, नंबरिंग दी गई है आपको। यहाँ पे स्मॉल कैप्स यानी लोअर केस दिया गया है अल्फ़ाबेट का, अपर केस दिया गया है, कैपिटल लेटर्स, रोमन नंबर का लोअर केस और रोमन नंबर का अपर केस। तो आप इन पे क्लिक कर दीजिए, आपके टेक्स्ट में उसी तरीके की लिस्टिंग आ जाएगी। अगर आप इन्हें हटाना चाहते हैं तो इन्हें हटाने के लिए हम नन पे क्लिक करेंगे, तो जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल या सिंबल फॉर्मेट की स्टाइल आ रही थी वो हट जाएगी। अगर हम स्टार्ट अ लिस्ट को शॉर्टकट की के थ्रू लगाना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल। आप कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे तो आपके पास स्टार्ट अ लिस्ट के फॉर्मेट आ जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल करती जाइए, आपको देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके का फॉर्मेट मिल रहा है। इसको हटाना है तो यहीं पे आके स्टार्ट अ लिस्ट में नन कर देंगे, हट जाएगा। इसके बाद हमें पैराग्राफ के ग्रुप में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है लाइन स्पेसिंग, यानी अगर आप पैराग्राफ के बीच में लाइंस के बीच में स्पेसिंग सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो अपने लाइंस के बीच में स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं इस तरीके से। नॉर्मल करनी है तो नॉर्मल लाइन स्पेसिंग हमारी 1.0 होती है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के बाद में अगर आपको स्पेसिंग लेनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन हमारा ऑन है, तो पैराग्राफ के बाद यहाँ देखिए आपको स्पेसिंग मिल रही है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहीं से आइए, इस ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। जो पैराग्राफ में स्पेसिंग आ रही थी बाद में वो शो नहीं करेगी। आपको ऐड करानी है तो यहीं से इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, शो करने लगेगी। तो इस तरीके से हम अपने लाइंस के बीच स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। इसी में हमें पैराग्राफ एक ऑप्शन मिलता है पैराग्राफ का, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको इंडेंटेशन, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, ये सारे ऑप्शन एक बार में मिल रहे हैं। यानी जो काम हमने अभी यहाँ पे अलग अलग किया है एक एक करके, अगर आप चाहें तो उन सब की सेटिंग एक बार में पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में कर सकते हैं। हमने मैटर का सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद हम पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमसे लेफ़्ट इंडेंटेशन पूछ रहा है, यानी आप अपने मैटर को लेफ़्ट साइड से कितना शिफ्ट करना चाहते हैं। तो हमने लेफ़्ट इंडेंट दे दिया, हमें लेफ़्ट साइड से मैटर 0.7 पे रखना है। ओके कर दीजिए तो देखिए लेफ़्ट साइड से आपका मैटर सेट हुआ। फिर आप पैराग्राफ पे आइए, आपको राइट साइड से कितना करना है, तो हमने यहाँ पे 0.5 दे दिया तो हमारा राइट साइड से उतना इंडेंट शिफ्ट हो जाएगा। फिर पैराग्राफ में आएंगे, अभी तो हमारा पूरा लेफ़्ट साइड का पैरा और पूरा राइट साइड का पैरा शिफ्ट हुआ है, लेकिन अगर हम अपने पैराग्राफ की ओनली फर्स्ट लाइन की सेटिंग करना चाहते हैं, सिर्फ पहली लाइन को सेट करना चाहते हैं, तब हम फर्स्ट लाइन यूज़ करेंगे। आपको फर्स्ट लाइन कितनी सेट करनी है, हमने कहा हमें फर्स्ट लाइन 0.5 पे करनी है। ओके कर देंगे तो पैराग्राफ की सिर्फ फर्स्ट लाइन शिफ्ट होगी, बाकी मैटर वैसे ही रहेगा। फिर अगर हम पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लाइंस के बीच स्पेसिंग सेट कर सकते हो। आपको अगर पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग रखनी है 10 पॉइंट्स की, आप उसको सेट कर सकते हैं। आपको अलाइनमेंट सेट करनी है मैटर की लेफ़्ट राइट सेंटर तक, उसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है उसी फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। अगर हम इनको हटाना चाहते हैं तो पैराग्राफ में ही आएंगे, लेफ़्ट से हमने जितनी स्पेसिंग दी है उसको 0 करेंगे, राइट साइड से भी हटा देते हैं। लाइन स्पेसिंग 1.0, अलाइनमेंट लेफ्ट। ओके, तो पैराग्राफ हमारा नॉर्मल हो जाएगा।
पैराग्राफ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टैब्स। टैब्स का काम क्या होता है, कीबोर्ड में हमारे पास एक टैब की होती है जिसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ज़्यादा की गैपिंग लेनी होती है, यानी हम जो भी काम करेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा गैप में या ज़्यादा डिस्टेंस में करना होता है। जैसे आपने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, अब आप चाहते हैं जो नेक्स्ट वर्ड लिखे वो आपको ज़्यादा की गैपिंग लेनी है, हम स्पेस बार तो करते हैं लेकिन हमें उतनी बार स्पेस बार को प्रेस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम टैब प्रेस करेंगे तो जो भी स्पेसिंग है वो हमें वन टाइम में मिल जाती है। इस तरीके से देखिए। अब अगर हम चाहें तो इन्हीं टैब्स को हम सेट भी कर सकते हैं। वर्ड पैड पे पैराग्राफ में हमें ये ऑप्शन मिलता है टैब्स का, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टैब की सेटिंग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम टैब को कैसे सेट करेंगे। हम इस मैटर को हटा देते हैं, कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट किया काम और इसको डिलीट कर देंगे। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास टैब्स आ रहा है। जो टैब होते हैं हमारे, ये रूलर के बेसिस पे सेट होते हैं, यानी ये रूलर पे लगते हैं। तो रूलर पे आपको पहला टैब कहाँ लगाना है, टैब्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे टैब स्टॉप पोजीशन पूछ रहा है, तो हमने कहा जो हमें पहला टैब सेट करना है वो रूलर पे फर्स्ट नंबर पे करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 लिखने के बाद सेट पे क्लिक कर देंगे। फिर हमने कहा जो हमें नेक्स्ट टैब सेट करना है वो करना है सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे लिखा 2 और सेट पे क्लिक करेंगे। फिर हमने कहा जो नेक्स्ट टैब हमें सेट करना है वो रूलर पे थर्ड नंबर पे करना है, हमने यहाँ पे लिखा 3, यहाँ से किया सेट। इसी तरीके से आप रूलर पे जहाँ जहाँ पे भी टैब सेट करना चाहते हैं नंबर दीजिए और सेट पे क्लिक करिए। हमने यहाँ पे 3 टैब लगा के ओके किया। यहाँ पे रूलर पे देखिए आपके पास एक ब्लैक कलर का पॉइंट लगकर आ रहा है, यही हमारे टैब्स होते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपने जहाँ पे पहला टैब लगाया है आपका जो कर्सर है उसी पोजीशन पे आ जाए, तो हम कीबोर्ड से टैब की यूज़ करेंगे। जैसे ही हम टैब की प्रेस करेंगे आपका जो कर्सर है उसी पोजीशन पे आएगा जहाँ पे पहला टैब लगा था। हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी। फिर जहाँ पे दूसरा टैब सेट है हम उस पोजीशन पे आना चाहते हैं तो टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमने दूसरा टैब लगा दिया। फिर जहाँ पे तीसरा टैब लगा है हमें उस पोजीशन पे आना है, टैब प्रेस करेंगे तो उसी पोजीशन पे आ गए। आपको जो हेडिंग डालनी है वो आप डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, फिर से हम टैब प्रेस करेंगे तो जहाँ पे पहला टैब लगा है कर्सर उसी पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे जब हम काम करेंगे तो हमने टैब के लिए जो जो स्पेसिंग सेट की है हमारा काम उसी स्पेसिंग से आएगा। अगर आप टैब्स को हटाना चाहते हैं तो यहीं पे आइए, पैराग्राफ में टैब्स के ऑप्शन पे सेलेक्ट करके क्लियर कर दीजिए, तो एक एक करके टैब हटेंगे। आप क्लियर ऑल कर दोगे ओके, तो सारे टैब एक बार में हट जाएंगे। अब अगर हमें टैब सेट करना होता है तो इसके लिए हम ऑप्शन पे जाते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली टैब लगाना चाहते हैं तब भी हम कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको टैब लगाना है रूलर पे उस जगह पे क्लिक करते जाइए, उस पोजीशन पे आपका जो टैब है वो सेट होता जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे टैब लगा दिया। अब आप टैब की प्रेस करिए तो जहाँ पे पहला टैब लगा है कर्सर वहीं पे आएगा, टैब टैब। इस तरीके से हमने जो टैब सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, टैब इस तरीके से। अब अगर हमें इनको हटाना है तो हम रूलर पे ही जहाँ पे टैब लगा है माउस को होल्ड करके ड्रैग करा देंगे, खींच देंगे, तो जो टैब है हमारे वो हटते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पैराग्राफ के ग्रुप थे इसके सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें जो नेक्स्ट ग्रुप मिलता है वो है इंसर्ट। इंसर्ट के ग्रुप में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है पिक्चर। अगर आप अपने पेज पे पिक्चर को ऐड करा के वर्क करना चाहते हैं, यानी पेज पे पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो पिक्चर ऑप्शन पे आइए, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे जहाँ पे भी फिगर आ रही है फिगर हम सेलेक्ट कर लेंगे, पिक्चर में जाएंगे, सैम्पल पिक्चर्स पे डबल क्लिक करके हम फिगर सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास पिक्चर आ जाएगी।
अगर आप पिक्चर के साइज़ को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, क्लिक करिए। हमारे पास जो पॉइंट आ रहे हैं इस पे कर्सर रखेंगे, माउस को होल्ड करके अगर हम इसको अंदर की तरफ ड्रैग कराएंगे तो इमेज छोटी हो जाएगी। इसी पे कर्सर रख के इसको बाहर की तरफ ड्रैग कराएंगे तो फिगर बड़ी हो जाएगी। अगर आप अपनी फ़िगर को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरी फ़िगर लेनी है, तब हम चेंज पिक्चर का यूज़ करेंगे। अभी अगर हम पेज पे बाहर क्लिक करते हैं, पिक्चर में जाएंगे तो चेंज पिक्चर का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी फ़िगर सेलेक्ट नहीं है। हम फिगर को सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके। अब यहाँ पे देखिए चेंज पिक्चर का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। आपको जो भी फिगर लेनी है इसको बदल के उस फिगर को सेलेक्ट करके ओपन करा दीजिए। आपकी जो फिगर है वो चेंज होकर आ जाएगी। अगर आप फिगर को रिसाइज़ करना चाहते हैं तो फिगर पे क्लिक करिए। यहाँ पर रिसाइज़ पर आइए। आपको हॉरिजॉन्टल कितना साइज़ रखना है, हमने यहाँ पे लिया 50। देखिए जितना साइज़ हम हॉरिजॉन्टल में दे रहे हैं उतना ही वर्टिकल में भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉक एस्पेक्ट रेशियो। अगर ये ऑप्शन ऑन होता है तो जो सेटिंग हम हॉरिजॉन्टल में करेंगे वही सेटिंग वर्टिकल में भी आएगी। हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलग सेट किया और वर्टिकल अलग सेट करेंगे। ऑफ करा देंगे इसको तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलग अलग सेट कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, आपकी फिगर वैसे ही आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम पिक्चर ऐड करा के भी वर्क करना चाहते हैं वर्डपैड में तो कर सकते हैं। हटाना है तो हम डिलीट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इंसर्ट के ग्रुप में जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है वो है पेंट ड्राइंग। जैसे ही नाम से ही समझ में आ रहा है पेंट पे ड्राइंग करना। अगर हम पेंट ड्राइंग पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ जाता है। पेंट के सॉफ्टवेयर पे हमने कुछ वर्क किया। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जो काम हमने पेंट में किया है वो वर्क हमें अपने वर्डपैड पे लाना है तो यहाँ से पेंट पे किए गए वर्क को क्लोज कर देंगे। क्लोज करते ही हमारा जो पेंट का वर्क था वो वर्डपैड पे आ जाएगा। ये जो पॉइंट आ रहे हैं इससे आप इन्हें छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको अपने इस वर्क में कुछ एडिटिंग करनी है तो डबल क्लिक करिए, दोबारा से आप पेंट के सॉफ्टवेयर में आ जाओगे। आपने इस पे कुछ एडिट किया काम इस तरीके से। फिर से अगर आप इस वर्क को वर्डपैड पे लाना चाहते हैं तो क्लोज कर दीजिए, वो काम आपका वर्डपैड पे आ जाएगा। अब आप ये डालना चाहते हैं कि ये काम आपने किस डेट पे किया है या किस टाइम पे किया है। डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम का फॉर्मेट मिल रहे हैं। कहीं पे आपको सिर्फ डेट मिल रही है, कहीं पर आपको यहाँ पे डे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है। तो आप सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए फॉर्मेट। वैसे ही आपके पास डेट आ जाएगी। इसके बाद हमें इंसर्ट के ग्रुप में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो क्रिएट न्यू में आपको ऑब्जेक्ट टाइप में देखिए कुछ सॉफ्टवेयर्स दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर आप इन सॉफ्टवेयर्स पे वर्क को एडिट करके उसको वर्डपैड पे लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, लेकिन हम इन सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इनके बारे में अभी नॉलेज नहीं है, इनके बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं है, इन पे वर्क कैसे करना है हमें ये भी नहीं पता है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसको हम पढ़ चुके हैं और हमें ये भी पता है कि उस पर वर्क कैसे होगा। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें पेंट ब्रश पिक्चर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके ओके करते हैं हमारे पास पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ जाएगा। अब आप इस सॉफ्टवेयर पे कुछ काम कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि जो काम आपने पेंट पे किया है ये आपका वर्डपैड पे आ जाए, क्लोज कर दीजिए। जो पेंट का काम था वो वर्डपैड पर आ जाएगा। इसी में इंसर्ट ऑब्जेक्ट में हमें एक ऑप्शन मिल रहा है डिस्प्ले एज आइकन। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, ऑन करने के बाद हम पेंट ब्रश पिक्चर पे जाके ओके करते हैं। इस सॉफ्टवेयर पे हम कुछ वर्क करते हैं और अगर इसे हम क्लोज करेंगे तो अब हमारा जो वर्क है वो देखिए आइकन के फॉर्मेट में शो कर रहा है।
यानी कि अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तब आपका जो काम है पेंट का वो शो करेगा। इसके बाद हमें इसी में एक नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, वो है क्रिएट फ्रॉम फाइल। यानी अगर आप किसी दूसरे फाइल को लिंक करा के वर्डपैड पे वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम ब्राउज़ पे आए, ब्राउज़ पे आने के बाद यहाँ पे आप फाइल चूज़ कर लीजिए। जैसे हमने कहा हमें ये txt फाइल जो है ये नोटपैड की होती है, इस फाइल को हमें वर्डपैड के साथ लिंक कराना है। ओपन कराएंगे, लिंक ऑन करके ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास वर्डपैड पे उस फाइल का आइकन आ गया है। आप डबल क्लिक करिए तो यहाँ पे वो फाइल शो करेगी। आप चाहो तो इस फाइल पे भी अपना कुछ डेटा ऐड कर सकते हो। क्लोज़ करना है तो क्लोज़ कर दीजिए। यहाँ पे पूछेगा जो वर्क आपने एडिट किया है इसको सेव करना है, सेव करना है तो सेव, नहीं करना है तो डोंट सेव, यहाँ पे इस तरीके से। तो अब हमारे इंसर्ट ग्रुप के भी सारे ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे।